आपने एक बयान में कहा था कि पहले सीमा पार से गोलियां आती थी, अब डोली आई है। गोली आई तो पुलवामा हुआ, गोली आई तो संसद भवन कांड हुआ, और डोली आई है बच्चे भी होंगे, 00 नंबर के कपड़े भी जाएंगे, वलीमा भी होगा, दावत भी होगी, मिठाई भी होगा, मेहंदी भी होगा, ढोल भी होगा, नगाड़ा भी होगा, आप लोगों के लिए ब्रेकिंग भी होगी और आप लोगों के लिए खबरें भी होंगी, मसाला भी होगा, तड़का भी होगा। नकली आधार कार्ड भी बनवाए हैं फर्जी तरीके से, जो भी खबरें सामने आ रही हैं। कुछ रोहिंग्या के रूप में आए, 1971 के भारत बांग्लादेश के समय में आए, रह रहे, नागरिकता का इश्यू चल रहा है। हजारों लोग बिना आधार कार्ड के, बिना किसी पते के, बिना किसी छानबीन के, बिना किसी FIR के, बिना किसी एप्लीकेशन के, बिना किसी दयाचिका के रह रहे हैं, क्योंकि उनके पीछे ना TV9 भारतवर्ष है, ना देश की मीडिया है, ना कोई है, कोई नहीं है, अखबार नहीं है, कोई नहीं, उनका घर नहीं जानता, पता नहीं जानता, उनका दरवाजा नहीं जानता, उनके बच्चे नहीं जानता, उनकी बीवी नहीं जानता, काम नहीं जानता, धंधा नहीं जानता, कुछ नहीं जानता उनके बारे में। जैसे इस देश में अब तक आजादी के बाद, सन 1948 के बाद, सिटीजनशिप एक्ट बनने के बाद 75 साल की आजादी में पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकाई के हजारों लोगों को नागरिकता मिली है। लैला मजनू को कैसे अलग कर दूं, शीरी फरियाद को कैसे कर दूं, हीर रांझा को कैसे कर दूं? मतलब आप पढ़े तो हीर रांझा, जब 2023 में लैला मजनू बन जाए तो वो लैला मजनू नहीं बनने देंगे आप। नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और इस मामले पर बातचीत करने के लिए सीमा के वकील डॉक्टर AP सिंह, जो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने लॉयर हैं, हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि आगे बात बढ़े, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सचिन और सीमा आपके संपर्क में कब आए? क्योंकि खबर ये है कि जब सचिन सीमा को नेपाल के रास्ते भारत लाने की कोशिश कर रहा था, तभी से वो इस मामले में कानूनी सलाह भी ले रहा था। तो आपका संपर्क कैसे हुआ सर इनसे? नहीं, मेरा संपर्क तो मीना महासभा, मीना समाज के बहुत संगठन, भारतीय किसान यूनियन, ग्रेटर नोएडा, रघुपुरा, उधर के बहुत लोग हैं वहाँ, तो वो सारे लोग आए। लेकिन हमारा संपर्क तो 10 दिन पहले हुआ था, जब ये सारा कुछ बेल भी हो गई। उसके बाद जी लोग आए थे, तो बेल वगैरह होने के बाद आए थे। PTS जांच कर रही थी उस समय। सर, इस मामले में आप कैसे जुड़े? क्या किसी ने आपसे संपर्क किया या खुद ही आपका इंटरेस्ट इस मामले में पैदा हुआ? अपना इंटरेस्ट कहाँ फुर्सत है फरीद भाई, अभी 10 लोग बैठे हैं। अभी मैं निपट पाया था ब्रजभूषण वाले केस से, जनवरी से 6 महीने तक तो वो चला, नॉट अरेस्ट चार्जशीट फाइल होके बेल वारंट भरा के उससे निपट पाया। उससे पहले मनीष कश्यप, फिर उसके बीच में आलोक मौर्य, वो भी रो के आ पड़े। क्या करें, ये तो आप लोगों वाले केस हैं जिनमें आपका इंटरेस्ट रहता है, कुछ हमारे इंटरेस्ट वाले भी केस होते हैं, कुछ बिना बताए भी इंटरेस्ट वाले केस होते हैं जिनकी हम आप लोगों को कान सूचना नहीं होने देते हैं, पता नहीं लगने देते हैं, कुछ वो भी केस होते हैं। तो उनके परिवार के लोग हमें अप्रोच द्वारा डायरेक्ट ना होके भारतीय किसान यूनियन के विभिन्न संगठन, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन के विभिन्न संगठनों की तरफ से मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस लड़ा, किसानों की तरफ से स्टे दिलाया, 3 दिन लगातार बहस हुई, जीत दिलाई, उनका भरोसा था। और उसके बाद वो लोग सब आए, मीना समाज के देश भर से लोग आए और उन्होंने आके अप्रोच किया और कहा इसके लिए पैरवी करें। उसके बाद मैं कर रहा हूं, और उसी के बाद मैंने पेपर उनसे मंगाए, पेपर तैयार करा के सारे उनके साइन करा के एफिडेविट, वकालतनामा, पूरी 150 पेज की याचिका देश के महामहिम सुप्रीम कोर्ट, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को लगाई। मर्सी पिटिशन आर्टिकल 72 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 के तहत लगाई और उनसे मांग की है हमने कि देश के महामहिम से, सर्वोच्च संवैधानिक संस्थान की सर्वोच्च हैं, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम की एक महिला के में आवाज है, एक विश्वास है, देश के 150 करोड़ लोगों की भावनाओं को, जनहित को समझती हैं। इसीलिए उनसे आवाज लगाई है और कहा है कि इनका मैरिज रजिस्ट्रेशन हो जाए, नागरिकता मिल जाए जैसे अन्य लोगों को मिली। फरीद अली जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं, आपका चैनल भी पूरी दुनिया में देखा जाता है।
बड़ी साफ बात कहना चाहता हूं मैं। जैसे इस देश में अब तक आजादी के बाद सन 1948 के बाद सिटीजनशिप एक्ट बनने के बाद 75 साल की आजादी में पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकाई के हजारों लोगों को नागरिकता मिली है। बड़े नाम है, अदनान सामी को नागरिकता मिली है। दीपिका पादुकोण अभी भी विदेशी नागरिक हैं, भारत में हैं। अक्षय कुमार अभी भी कनाडियन नागरिक हैं, भारत के नागरिक नहीं हैं, भारत में हैं, काम कर रहे हैं। सोनिया गांधी जी का इटली से भारत में आई, उन्हें स्वीकार किया पत्नी के रूप। ये बड़े नाम हैं। कुछ छोटे नाम बता रहा हूं, पर्दे के पीछे के नाम बता रहा हूं। तिब्बत से दलाई लामा जी के साथ कितने लोग आए, मजनू के टीले में रह के बस रहे। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश का एक जनपद है, उसमें तिब्बत के लोग कितने रह रहे हैं आप सब अच्छी तरह जानते हैं। एक पूरा शहर, एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। जी, रोहिंग्या समाज के लोग शरणार्थी के तौर पर आए सर, वो लोग शरणार्थी के तौर, बड़े लोग आए, बहुत भारी मात्रा में आए, रोहिंग्या के रूप में आए। 1971 के भारत बांग्लादेश के समय में आए, रह रहे। नागरिकता का इशू चल रहा है। हजारों लोग बिना आधार कार्ड के, बिना किसी पते के, बिना किसी छानबीन के, बिना किसी FIR के, बिना किसी एप्लीकेशन के, बिना किसी याचिका के रह रहे हैं, क्योंकि उनके पीछे ना TV9 वर्ष है, ना देश की मीडिया है, ना कोई है, कोई नहीं है, अखबार नहीं है, कोई नहीं, उनका घर नहीं जानता, पता नहीं जानता, उनका दरवाजा नहीं जानता, उनके बच्चे नहीं जानता, उनकी बीवी नहीं जानता, काम नहीं जानता, धंधा नहीं जानता, कुछ नहीं जानता उनके बारे में। ये नेपाल के रास्ते आई, 4 साल पहले की तलाकशुदा महिला है, 4 बच्चों की मां है। इनके पूर्व पति पहली पत्नी को तलाक दे चुके हैं, उसके बच्चों को अपने साथ रह रहे हैं। इसके बच्चों को इसने कहा कि मेरे बच्चों को इनको भी रख लो, नहीं रखा। अब वो तीसरी बेगम के साथ रह रहे हैं। पिछले साल इसके सीमा के पिता की मृत्यु हो गई, उसके बाद से और बेसहारा हो गई। इसकी मित्रता इससे चली रही थी PUBG के माध्यम से। भारत आई, बैलेट देखिए, 2 साल पहले से वो वहां करवा चौथ रख रही है, मूर्ति पूजा कर रही है, धर्म परिवर्तन कर रही है। और तो फरीद अली जी इस्लाम और सबके जानकार हैं अच्छे। मुस्लिम समाज इस्लाम में जो मूर्ति पूजा करने लगे, उसके लिए कोई जगह नहीं। वो गणेश जी, लक्ष्मी जी की दिवाली पे पूजा करती है, फेसबुक पे उपलब्ध है। वो होली मनाती है, फेसबुक पे उपलब्ध है। वो करवा चौथ रखती है, फेसबुक पे, पहले की फेसबुक 2022 की 21 की उपलब्ध है, मैटर इन्वेस्टिगेशन का है। वो भारत आई, वैलिड, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल कर रहा हूं, वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीजा लेकर के नेपाल, पाकिस्तान से नेपाल के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, पाकिस्तान से आई दुबई, वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीजा। दुबई से काठमांडू, वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीजा। दुबई में आके हिंदू रीति रिवाज संस्कार के अनुसार विवाह किया। नेपाल में काठमांडू में, नेपाल में वैलिड विवाह किया। 7 रातें 8 दिन तक होटल में रही। पूरी डिटेल ATS के पास है, फोटो है। सिंदूर भरा, हिंदू संस्कृति में मांग भरना, सिंदूर पहनना, चूड़ी पहनना, बिछुआ पहनना, मंगलसूत्र पहनना, ये संस्कार में आता है। विवाह हुआ, विवाह के बाद सीमा ने कहा चलो चलें भारत। सचिन ने कहा नहीं, तुम्हारे बच्चे वहां हैं, और तुम्हारे बिना बच्चों के कैसे जाओगे तुम? बिना बच्चों के माँ, बच्चों के बिना माँ, और बच्चों के माँ के बिना बच्चे कैसे रहेंगे? उसे और अच्छा लगा कि भारत की संस्कृति अच्छी है, ये लड़का भी बहुत अच्छा है, प्यार करने वाला, हमारे बच्चों को भी रखेगा। उसने कहा बच्चों को कैसे रखोगे? क्योंकि मैं बच्चों को गोद लूंगा, रखूंगा, मेरे माता पिता रखेंगे। उसे अच्छा लगा, वो वापस पाकिस्तान गई। वैलिड वीजा, वैलिड पासपोर्ट, वैलिड टिकट। ये एयर टिकट कहीं रिश्वत से नहीं मिल जाते हैं, एयरपोर्ट पर कहीं बिना चेकिंग नहीं आ जाते हैं। वहां गई, वापस उसने अपने जन्म से अब तक के सारे डॉक्यूमेंट, सारे कागज, मतलब मकान भी बेच दिया, बर्तन छोड़ के दूसरों के दे दिया, और सारा सामान पूरा लेकर के वैलिड वीजा, वैलिड पासपोर्ट, 4 पासपोर्ट बच्चों के, 1 पासपोर्ट खुद का, जो चलाते हैं ना लोग। सीमा के मिले 5 पासपोर्ट, सीमा के पास मिले
4 बच्चों और एक उसका 5 पासपोर्ट। ऐसे नहीं कोई चलाना चाहता, दुख है हमें। ब्रेक करते हैं, ब्रेकिंग करते, इतना लेकिन तड़का सर ना लगाओ। लेकिन वो MDH का नेपाल मसाला से जो फेल हो भारत जाए। आई है वो अवैध तरीके से आई है, इस पर क्या बता कहेंगे? रहा हूं ना। हाँ फरीद अली साहब, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुनिए आप। वो नेपाल में सचिन की पत्नी हो गई, हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया, बच्चों के लिए आई, नाम परिवर्तित कर लिए, बच्चों के नाम बदल गए। और ये उसने अनोखा नहीं किया, इधर से देश में उधर, उधर से देश में लाखों लोग करते हैं। लेकिन वो फिल्मी सितारे करते हैं तो लोगों को बुरा नहीं लगता है, खिलाड़ी करते हैं तो बुरा नहीं लगता है, नेता करते हैं तो बुरा नहीं लगता है, अभिनेता करते हैं, व्यापारी करते हैं, पत्रकार करते हैं, कवि करते हैं, और लोग करते हैं तो बुरा नहीं लगता है। सीमा गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, मजदूर मजलूम। सचिन गरीब है, इसलिए उस पर सवाल उठते हैं। जब वो सचिन की पत्नी हो गई, हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया, वहां से आई, सचिन की पत्नी बनकर आई, आते ही उसने मैरिज रजिस्ट्रेशन और नागरिकता के लिए अपनी एप्लीकेशन डीएम बुलंदशहर को दे दी। डीएम बुलंदशहर ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने कहा एफआईआर रजिस्टर्ड करेंगे। वेरी गुड। 14 फॉरेनर एक्ट 120B में एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, पीसी रिमांड लिया गया, जुडिशियल कस्टडी भेजी गई, जेल गई, जेल के बाद बेल लगी, अनरेबल ट्रायल कोर्ट ने बेल दी। कोई नहीं दिखाना चाहता इस बात को फरीद साहब, कोई नहीं दिखाना चाहता कि सर अनरेबल इन्होंने कोर्ट ने नकली आधार कार्ड भी बनवाए हैं फर्जी तरीके से, जो भी खबरें सामने आ रही हैं। कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं। खबरें अभी आने दीजिए, चार्जशीट फाइल होने दीजिए, चार्जशीट फाइल होने दीजिए। कहीं आधार कार्ड लगा दिखा आपको किसी खबर में? कहीं आधार कार्ड उसने लगाया, डीएम को दिया, पुलिस को दिया, कहीं दिया, एयरपोर्ट पे दिया, नेपाल में दिया, पासपोर्ट में दिया, वीजा में दिया, बच्चों के दाखिले कराने के लिए दिया, राशन कार्ड बनवाने के लिए दिया, बस के टिकट देने के लिए दिया? मुझे तो कहीं अभी तक दिखा नहीं। अब आधार कार्ड वो भी देखेंगे, वो भी निपटेंगे साहब। अब यहाँ आ गई, जेल से बेल हो गई, अनरेबल कोर्ट ने बेल दे दी, कंडीशन लगाई पाकिस्तान नहीं जाओगे, नहीं जाएगी। मैं भी कह रहा हूं, वो भी कह रही, वो कह रही लाश जाएगी। साहब भी खुश कि वेरी गुड, यहाँ रहे। फरीद साहब, मैंने इस देश में इसीलिए, बड़े शक वाले लोग रहते हैं, बड़े शक वाले रिपोर्टर रहते हैं, पुलिस तो कम रहती है, मैंने इसीलिए राष्ट्रपति भवन उसे नहीं बुलाया। लोग कहेंगे गाड़ी से इंडिया गेट चक्कर लगा के आई, रैकी कर ली, रेल भवन के गोल चक्कर से राष्ट्रपति भवन के लिए मुड़ी, रैकी कर ली, राष्ट्रपति भवन गई, 15 अगस्त से पहले सीमा ने रैकी कर ली, वो सफल हो गई अपने। मैंने कहा नहीं बेटा, सारे कागज साइन करो, वही सारे अटेस्ट करा, सब आके देश के महामहिम राष्ट्रपति को लगा। मैंने नहीं बुलाया, मैं गया मिलने, कल खुद मैं मिलने गया। ये बात आती, पॉइंट आता, मुझे पता है 26 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं, कैसे तोड़ तोड़ के ब्रेकिंग न्यूज बनाई जाती है, कैसे खबरों को चलाने के लिए मसाले तड़के के लगाए जाते हैं, बोरे के बोरे मिर्चे और बोरे के बोरे हल्दियां डाल दी जाती हैं और धुआं उड़ने दिया जाता है, और धुएं में से पैसे बरसते हैं ऊपर से, वो अपने आप रखते हैं। ऐसा नहीं है, हम भी सोर्स के हिसाब से गुस्सा नहीं, कोई भी खबर, मैं जवाब दे रहा हूं आपको, मैं जवाब दे रहा हूं। कल मैं गया, कुछ लोगों ने क्या छापा पता? 2.5 घंटे एपी सिंह को वेट करना पड़ा। कोई माई का लाल रिपोर्टर लिखने से पहले वेरीफाई तो कर लेता। चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, भेज देना, इसको फ्लश कर देना, ब्रेकिंग कर देना, डाल देना यूट्यूब पे कि एपी सिंह ने चैलेंज किया उन सब पत्रकारों को जो दिखा दें 2.5 घंटे दरवाजा नहीं खुला, ये बोला गया। एसएचओ फोन किया, तुरंत का उन्होंने, अंदर से पुलिस थी, दरवाजा खोला, हमारे 6-7 वकील सब अंदर गए। लेकिन ब्रेकिंग की हद बता रहा हूं, मैंने इसलिए राष्ट्रपति भवन उसको नहीं बुलाया। फरीद साहब, ये देश में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर रंग देने वाले लोग बहुत हैं, केवल कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, मानने वाले लोग नहीं हैं। ये दर्द है मेरे अंदर। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खाने धर्म देख के शहीद नहीं हुए थे। रजिया सुल्ताना, सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया ने इस देश को धर्म देख के नहीं सींचा था, देश को सोच के अपनी लहू से सींचा था। उसके बाद अब मैटर राष्ट्रपति के पास भेज दिया। कल मैं मुलाकात कराया, अब मैंने वहां कहा क्या, आपकी सारी सवालों का जवाब।
मैंने कहा एटीएस के पास सारी चीजें हैं, कोई कमी रह जाए फरीद साहब, कोई कमी रह जाए आप जांच कराएं। जांच कैसी कैसी कराएं? आप जांच कराएं सर मैं आपसे NIA से। ये आप एक जांच बात ये कराएं जानना राज चाह रहा से। हूं सर आपसे कि एक बात मैं अपनी बात पूरी कर दूं, मैं पूरी बात कर दूं। मैंने कहा NIA से जांच कराइए, राज से जांच कराइए, IB से जांच कराइए। अगर सीमा ISI एजेंट है, अगर सीमा आतंकवादी है, अगर सीमा हनी ट्रैप गैंग की सदस्य है, अगर सीमा जासूस है, डबल फांसी दो। आतंकवादियों को तो आप कंधार में छोड़ आते हैं जब जहाज IC 814 किडनैप होता है तो छोड़ आते हैं। मैं वो याद नहीं दिला रहा, आपसे कह रहा हूं आतंकवादियों के लिए तो आप लड़ जाते हैं, लेकिन सीमा को फांसी देना, अगर वो आतंकवादी मानी जाए, सिद्ध हो जाए, सिद्ध कर देना, जासूस को डबल सजा दो। अब इससे भी नहीं पता चल रहा आपका, ऑनरेबल हाई कोर्ट के 2 जजेस की निगरानी में जांच करा लो, इससे भी काम नहीं चल रहा। आप पॉलीग्राफी टेस्ट, नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, लाई डिटेक्टर टेस्ट जो कराने करा लो। आप कहते हैं इसके बच्चे नहीं, DNA करा लो। आप कहते हैं साड़ी अच्छी बांधती है साहब, ये आरोप है। आप कहते हैं फेसबुक से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, हाँ भेजी थी तभी तो सचिन मिला। किस आदमी ने फोन पर फ्रेंड रिक्वेस्ट किसी को नहीं भेजी हो? सोशल मीडिया हमारा स्टार्टिंग स्टेज पे चल रहा है, ये आरोप लगाते हैं। आरोप लगाते हैं हिंदी क्यों अच्छी बोलते हैं? हिंदी पूरी दुनिया की भाषा है, केवल सीमा के लिए नहीं है। कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, लिखा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, लिखा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लिखा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। प्रैक्टिकल नहीं होता है सर, लेकिन जिस तरीके से अवैध तरीके से सीमा भारत में आई है, उसे देखते हुए नागरिकता मिलने की क्या संभावनाएं आपको लगती है? हाँ, कानूनी ये तौर आपने पर? कही साहब, उसने अंधा प्यार किया है, ये कहिए आप, अंधा प्यार किया है उसने। सर, लैला मजनू प्यार को आप श्री थोड़ी देर के फरियाद- लिए अलग कर दीजिए। एक नहीं, औरत प्यार को जो- अलग कैसे कर दूं साहब? लैला मजनू को कैसे अलग कर दूं? श्री फरियाद को कैसे कर दूं? हीर रांझा को कैसे कर दूं? मतलब आप पढ़े तो हीर रांझा, जब 2023 में लैला मजनू बन जाए तो वो लैला मजनू नहीं बनने देंगे आप। हमने 2022 में बिहार का केस लड़ा, अररिया की आरती यादव, छोटू यादव 2022 में सिद्ध करके दिखा दिया कि वो आज की लैला मजनू है। जान देने के लिए तैयार हो गई, पति ने जान दे दी बिना शादी किए हुए। प्यार था उसका। देखिए, अब प्यार किया है, अंधा प्यार किया है, तो थोड़ी बहुत तो प्यार में, युद्ध में, राजनीति में थोड़ा बहुत तो साथ चलता है। आतंकवाद नहीं चलता है, ISI नहीं चलता है, सर इससे पहले जासूस नहीं चलता है, हनी ट्रैप नहीं चलता। इन 4 के अलावा कोई हो, प्यार किया हो तो स्वीकार कर लेना। अगर आतंकवादी ISI एजेंट हो, फांसी चढ़ा देना। मैं आज आपके चैनल पे जिम्मेदारी के साथ उसके साथ कह रहा हूं। आपने एक बयान में कहा था कि पहले सीमा पार से गोलियां आती थी, अब डोली आई है। जहां तक मुझे पता है उनका प्यार सच्चा है। उसने हिंदू मंदिर में शादी की है नेपाल में, और लेकिन इस शादी की कानूनी तौर पर क्या मान्यता है भारत में अगर बात करें? हिंदू मैरिज एक्ट कहता है सूर्य को सामने मानकर, और भी फरीद साहब आप भी हिंदू शादियों में गए हैं, मैं भी निकाहों में गया हूं, मैं भी गया हूं, आप भी गए हैं। हमारी सबकी सभ्यता एक है, मित्रता एक है। आपने देखा मिट्टी जिसे कहते हैं गणेश जी के रूप में, दूब को, जल को, दीपक को, रोली को, तिलक को, कुछ लक्ष्मी धन को और कोलोटे में कलश को रखकर हवन करके 7 फेरे डाल के पूजा करके बड़ी बड़ी शादियां निपटती हैं। बड़े बड़े 5 स्टार होटल में तो आजकल मोमबत्ती जलाने देते हैं, हवन नहीं करने देते। उनके स्मोक डिटेक्टर चलने लगते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। कहते हैं सिर्फ थोड़ी सी मोमबत्ती जला लो, दैट्स ऑल, इतना हमने साइलेंसर लगा दिया है, इससे अपनी फेरे डाल लीजिए। होता तो हिंदू सनातन संस्कृति धर्म, राजस्थान में कीकड़ के वृक्ष के भी अगर आप फेरे लगा लें और इष्ट देव सूर्य देव की तरफ हाथ जोड़ के दोनों स्वीकार कर लें कि मैं पति पत्नी इस जीवन में अंगीकृत करता हूं, स्वीकृत करता हूं, तो विवाह है साहब, विवाह है। जयमाला, फूलों की जयमाला, नकली फूल हो, असली फूल हो, दिल से डाल दीजिए, विवाह है, हमारी सनातन पद्धति कहती है। अच्छा, जैसा कि सीमा ने दावा किया है कि उसने हिंदू धर्म अपना लिया है, तो क्या हिंदू धर्म अपना लेने से उसकी नागरिकता की जो
नागरिकता का जो उसका दावा है उसमें कुछ मजबूती मिलेगी या कुछ फायदा मिलेगा उसको? बिल्कुल मजबूती मिलेगी। इस देश में हजारों लोगों को जो पाकिस्तान से मैंने होम मिनिस्ट्री से निकलवा के रिकॉर्ड देश के मामले में राष्ट्रपति जी को दिया है और डिटेल रिपोर्ट दी है, और उसमें डिटेल दी है विभिन्न राज्यों में विभिन्न जिलाधिकारियों द्वारा समय समय पर हजारों देश के पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंका, अफगानिस्तान के नागरिकों को, हिंदू मुस्लिम सभी लोगों को नागरिकता मिली। अच्छा, सीमा ने दावा किया है कि उसने पहले पति को तलाक दे दिया है, जबकि उसके जो पहले पति हैं गुलाम हैदर, उन्होंने इस दावे को खारिज किया है और सीमा की वापसी की मांग की है। इस पर क्या कहेंगे आप? अब तो यही कहेंगे साहब, तलाक तो दे दिया उन्होंने तलाक तो दे दिया, उन्होंने नजरे कहर के साथ उसका जवाब नहीं लौटाया उसकी मेहर के साथ, यही कहेंगे। अब ये बात मैं आपको एक बहुत बड़े चैनल पे परसों में देहरादून था डिबेट में बता चुका हूं, और एंकर साहब ने कहा भी कि एपी सिंह साहब ने हमारी डिबेट को एविडेंस बना दिया, मुझे भी कोर्ट जाना पड़ेगा। हुआ क्या, गुलाम हैदर साहब उधर से जुड़े थे, हम भी जुड़े थे, डिबेट चल रही थी, उन्होंने आरोप लगाया आपकी क्लाइंट आईएसआई, आतंकवादी, जासूस, सब कुछ है। मैंने कहा हो सकती है, मान लेता हूं एक क्षण के लिए। मैंने कहा इनके पूर्व पति गुलाम साहब जुड़े हुए हैं, ये सवाल मुझसे पहले इनसे पूछ लीजिए, ये बता देंगे। ये कहते तलाक नहीं हुआ है, मैं मान लेता हूं क्षण को कि इनकी पत्नी के संबंध आईएसआई से थे, आतंकवादियों से थे, इनके घर आतंकवादी आते थे, ये पैसे लेती थी, वो पैसे इन्हें भी लेते थे, सरकार के लोग आते थे, भारत को अस्थिर करने की बात होती थी, उत्तर प्रदेश सरकार को अस्थिर करने की बात होती थी। उन्होंने तलाक से पूछ लिया, वो भी आपकी तरह से बड़े एक्टिव थे, उन्होंने पूछ लिया। बंदे ने पता क्या बोला, साहब 4 साल से हमें नहीं पता है क्या किया क्या नहीं किया, आईएसआई है कि नहीं हमें नहीं पता, आतंकवादी है कि नहीं, मिलती थी जुलती थी हमें नहीं पता। तो साहब शरीके हयात, बेगम, बीबी, वाइफ के बारे में हामिद को, शौहर को, हस्बैंड को, पति को 4 साल का पता ही नहीं है। 4 साल बाद आप न्यूज चैनल पे बोल रहे हैं मेरी बीवी को मोदी साहब वापस भेजो। तो मोदी साहब ने तो अपनी बीवी नहीं बुलाई, तुम्हारी क्या बुलाएंगे? उनकी बीवी प्रधानमंत्री निवास नहीं आई, उन्होंने अपनी बेगम बीवी को बेशक नहीं बुलाया, लेकिन इस देश के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय का नारा दिया, और उस पर आज वो कायम है, और उसी के आधार पर वो भारत में है। उसमें नहीं लिखा मुस्लिम महिला के साथ न्याय होगा, उसमें नहीं लिखा गरीब महिला के साथ न्याय नहीं होगा, उसमें नहीं लिखा 4 बच्चों की मां के खिलाफ विकास और विश्वास नहीं होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका न्याय, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया करना पड़ेगा। G20 जो 23 में हो रहे हैं सम्मेलन, उनके लिए आपने नारा दिया वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। कौन सी अर्थ, कौन सी फैमिली? उस फैमिली में सीमा नहीं है क्या? उस वन अर्थ में सीमा नहीं है क्या? उसके बच्चे नहीं हैं? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर सीमा के भी हिस्से में आता है, और बलूचिस्तान तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में का हिस्सा है, और देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्र और गृह मंत्री और माननीय रक्षा मंत्री जब पाक लद्दाख और लेह जाते हैं और बोलते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का है और हम इसे लेते रहेंगे, तो वहां के लोग खुशी में राष्ट्रीय ध्वज लेके घूमने लगते हैं, तालियां बजाने लगते हैं, हमें भारत में जाने का अवसर मिलेगा। वही के तो लोग हैं, ये स्वीकार कर लीजिए। चैनल पे तो आप बोलते हैं हमारा है, हमारा रहेगा, अब वहां के लोग जब स्वीकार आते हैं भारत में, तो उनको भी गले दिल से लगाइए, जुबान से लगाइए, दिमाग से लगाइए, प्यार कीजिए। प्यार रहमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, और तोड़े से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। प्यार कीजिए खुले दिल से। आतंकवादियों को फांसी दीजिए, अगर आतंकवादी नहीं है, जासूस नहीं है, आईएसआई नहीं है, तो उसे खुले दिल से प्यार कीजिए। मेरा यही एपी सिंह साहब, आपकी जो आखिरी मुलाकात है सीमा से कब हुई थी वो? अभी कल, तो आखिरी क्या कल तो हुई जी। तो अभी कुछ ऐसी साहब कह रहे हो, कौन सा अभी? सर ऐसी अफवाह है कि सीमा मुलाकातें होती रहें, चलती रहे,
बिल्कुल ये बिल्कुल सिलसिला होती रहे चलता सर। रहे। सीमा उसकी के उम्र हो, प्रेग्नेंट दीर्घायु हो, कामना करिए स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, अपने बच्चों के साथ एक माँ रहे, उनके सर पर उनका ताज बना रहे, सर अभी बच्चे अनाथ ना हो, बेटियां अनाथ सीमा ना हो, ये सीमा के प्रेग्नेंट होने की भी अफवाह है, अगर वाकई ऐसा है तो क्या ये सच है सर? अगर वाकई ऐसा है तो बड़ी खुशखबरी की बात है। मैं तो बीइंग बहन की तरह मेरा संबंध रहता है। मैंने क्या अपने 26 साल की वकालत और आपकी जानकारी में रिश्तेदार है में क्या असली आपकी जानकारी जी में है ये बात क्या? नहीं, ये जानकारी में मुझे भी पता लग रहा है, लेकिन मैं उससे पूछ नहीं सकता था। मैं इस स्थिति में था, भाई के रिश्ते में था, उस भावना से था, उस भाव से था, लेकिन मैं ये पूछना नहीं चाहता था। खुशी की बात तो आज नहीं तो कल पता चल जाएगी, कल पता चल जाएगी तो कल छोचक चला जाएगा, जब पता चल जाएगा तो खुशी पहुंच जाएगी। गोली आई है मतलब तो बहुत, तो रिश्तेदारी आप 26 पूरी 11 तरह हुआ, से निभाने के लिए गोली तैयार आई, हैं? गोली आई तो पुलवामा हुआ, गोली आई तो संसद भवन कांड हुआ, और डोली आई है तो बच्चे भी होंगे, 00 नंबर के कपड़े भी जाएंगे, वलीमा भी होगा, दावत भी होगी, मिठाई भी होगा, मेहंदी भी होगा, ढोल भी होगा, नगाड़ा भी होगा, आप लोगों के लिए ब्रेकिंग भी होगी, और आप लोगों के लिए खबरें भी होंगी, मसाला भी होगा, तड़का भी होगा। चलिए, वलीमा भी होगा और दावत भी होगी, लेकिन अगर वाकई ऐसा सच है और वो प्रेग्नेंट है तो क्या इससे कुछ मदद मिलेगी नागरिकता में उसको? इस सरकार को देखना है। कानून अजन्मे बच्चे के लिए भी है देश। भारत का संविधान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे, कानून उनके लिए भी है, अजन्मे बच्चे के लिए भी है, भ्रूण के लिए भी है। उसकी रक्षा के लिए भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 8 हफ्ते बच्चे के लिए लड़ते, संघर्ष करते। कई बार ऐसे मामले आए, कोख किराए पर ली जाती, ये भी देश में। तो ये सब चीजें हैं। वो सुखी रहे, स्वस्थ रहे, भारत में बच्चा जन्म ले, नागरिकता की समस्या से मुक्त हो। भारत में जन्मा बच्चा तो उसे नागरिक मानेंगे, आप नहीं मानेंगे पता नहीं, आप लोग उस पर भी बहस कर देंगे शुरू, पता नहीं उसमें भी प्यार के सगुफे उठाने लगे। लेकिन ना फिर डीएनए कराना पड़ेगा, यहीं डिलीवरी होगी, यहीं अस्पताल में जन्म लेगा, खुशी की बात होगी, देश के लिए खुशी की बात होगी, सौहार्द के लिए बात होगी। भारत ने जो दुनिया को नक्शा दिया है, भारत तो दुनिया को देना चाहता है, मोदी जी तो दुनिया को दिखाना चाहते हैं, तो ग्राउंड जीरो पर भी लोगों को मिलेगा, लोगों को दिखेगा। उन्हें यूएई में महान सम्मान मिलता है, उन्हें ईरान इराक में मिलता है, उन्हें दुबई में मिलता है, उन्हें कुवैत में उनके देश का सबसे बड़ा सम्मान मिलता है। और अगर बच्चा सकुशल सही हुआ, वो भी सम्मान से कम थोड़ी होगा। बिल्कुल, लेकिन आप जिस मजबूती से इस नागरिकता की मांग कर रहे हैं सर, अगर सीमा के जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं, नागरिकता मिलने के बाद अगर वो जासूस साबित होती है तो उस सिचुएशन में क्या देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा नहीं होगा सर? आपने आतंकवादियों को तो लगाए सालों साल, निर्भया के हमारे दोषियों को लगाए 8 साल, ठीक है, फांसी देने में। मैं कहता हूं 8 दिन मत लगाना, जल्दी कर देना, ठीक है, सिद्ध तो करो पहले। आतंकवादी ये तो फरीद साहब आप कहिए अपने चैनल के माध्यम से, आपको लाखों लोग देख रहे हैं, करोड़ों देख रहे हैं, ये तो कहिए अगर जासूस आईएसआई आतंकवादी और हनी ट्रैप नहीं है, साजिश नहीं है, तो उसे गले लगाएंगे ना आपका चैनल, फिर तो उसके लिए डिबेट करेंगे ना आप, फिर तो उसके लिए संघर्ष करेंगे ना, ये तो वादा कीजिए। बिल्कुल, अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम आपके साथ हैं कानूनी तौर पर। जो भारत का कानून कहता है हम उसके साथ हैं सर। बिल्कुल, थैंक यू। लेकिन अब सर ये बताइए कि थोड़ा प्यार का भी साथ दे देना आप। आपने अभी हाल ही में एक और बयान दिया है जिस पर काफ़ी विवाद भी हो रहा है। आपने सीता माता से सीमा की तुलना किया। आपने कहा कि क्या सीता माता वीज़ा लेकर नेपाल से भारत आई थीं? सीमा भी भारत अवैध रूप से नहीं आई है, सीमा अब भारत की बेटी है। क्या इसकी तुलना सीता माता से करना तुलना नहीं है, ये तुलना नहीं है, ये एक उदाहरण है कि भारत और नेपाल के ऐसे रिश्ते रहे हैं, वीजा नहीं चलता है, रोटी और बेटी का रिश्ता रहा है। भारत में प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माण हो रहा है, ठीक है, क्या वहां
से पत्थर पड़े, हमारे को में दिखाई नहीं दे रहा है क्या? क्या चाइना का पड़ोसी देश नेपाल पे अपनी नजर रख रहा है भारत को लिए, तो भारत अपने संबंध छोड़ देगा एक लड़की की वजह से, एक बेटी की वजह से? आने के तरीके पे अंधे प्यार की वजह से अंधा प्यार सिद्ध होगा फरीद साहब। फिर अंधे प्यार पर डिबेट करना कि अंधा प्यार ऐसा भी हो सकता है, उसकी सुंदरता और सचिन की सुंदरता को मिलाया जाता है साहब। बताइए आप, ये कितने तलाक करवा देंगे चैनल वाले घरों में? कितनों की बीबियां कैसी, कितनों के पति कैसे साहब? पति पत्नी है, काला गोरा किया जाता है साहब, सांवला किया जाता है, नीला पीला किया जाता है, नाक पटाई जाती है, उसकी नाक कैसी, उसकी नाक कैसी साहब? हम इस बात से हमें कोई एतराज नहीं है, कोई दिखने में कोई कैसा है, ना ही हमारे चैनल ने कभी इस तरह की कोई खबर चलाई है। अच्छी बोलती है, साड़ी क्यों अच्छी पहनती है बताओ आप? बच्चे फेयरवेल में जाते हैं, 8वीं 9वीं 10वीं की लड़कियां जो ड्रेस में जाती रहती यूनिफॉर्म में, फेयरवेल वाले दिन देखो उन्हें कैसे अच्छे कपड़े पहन के जाती, साड़ी कौन सिखाता है उन्हें? ये बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, वो तो 4 बच्चों की माँ है, क्या बातें करते? कहते नहीं कहते चैनल पर आपने नहीं देखा है? साड़ी कैसे पहनी, फ्रेंड रिक्वेस्ट कैसे भेजी? आज की ब्रेकिंग, सीमा ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। क्या है ये, समझिए ना। लोग हंस रहे हैं, दुनिया के लोग वर्ल्ड से फोन करते हैं मेरे पास कि क्या बात हो रही सिंह साहब, कैसी बातें? एक तरफ कहते हिंदी अंतरराष्ट्रीय भाषा है और दूसरी कहते सीमा हिंदी क्यों बोलती है? अच्छा, सीमा ने साड़ी पल्लू कैसे रखी, सीमा की बिंदी सेंटर में कैसे लगी, मांग का सिंदूर कैसे भरा, चूड़ी कैसे पहन ली, मेहंदी किसने रखी सीमा के हाथों में? बताओ साहब, क्या करूं मैं इसका? मैं दुखी हूं, सीमा दुखी है, अस्वस्थ है। सिंह साहब, अगर ये बताइए कि अगर सब कुछ ठीक नहीं रहता है, जैसा कि आप कोशिश कर रहे हैं, उसके मुताबिक सब कुछ नहीं होता है, तो सचिन और उसके परिवार ने सीमा और उसके बच्चों को जो अपने साथ रखा है, तो सचिन के परिवार के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है इस मामले में? हो चुकी कानूनी तौर पे कार्रवाई हो चुकी, FIR हो गई। सचिन का फादर, सचिन का बाप होने की वजह से जेल जा चुका, सचिन सीमा का पति होने की वजह से जेल जा चुका, सीमा सचिन की पत्नी होने की वजह से जेल जा चुकी। तो सीमा के बारे में क्या, सीमा के बारे में क्या आपको लगता है वो निर्दोष है? प्रीत जहां की रीत सदा, हम गीत सदा बहा के गाते हैं, भारत के रहने वाले हैं, भारत की कथा सुनाते हैं। इस प्यार में जेल जा चुकी और क्या करोगे? बेल हो चुकी और क्या करोगे? पुलिस के पास जा चुकी है। इश्क तेरे अंजाम पे रोना आया। क्या आप उसे निर्दोष मानते हैं सर? मैंने जो देखा, मुझे जो लगा, मुझे जो मैंने पढ़ा, जो फोन पे बातें हुई इतने दिनों और मिला, सामने मिला, मुझे अंधा प्यार लगता है। मैं अप्रिशिएट नहीं कर रहा PUBG से प्यार करो, मैं अप्रिशिएट नहीं कर रहा लव करो, मैरिज करो, लेकिन अब जब हो ही जाए तो करें क्या? बचाओ तो बचाओ ना। अब अंजू ने किया, मैं तो उसे भी कहता हूं प्यार किया तो निभाओ उसे। पाकिस्तान जाओ, चाहे अफगानिस्तान जाओ, चाहे बांग्लादेश जाओ। आप सीमा को अगर सही मानते हैं तो फिर अंजू के बारे में क्या कहेंगे, जो 2 बच्चों और अपने पति को बिना बताए पाकिस्तान चली गई और फिर वहां जाकर अब खबरें आ रही हैं कि उसने वहां इस्लाम कबूल कर लिया है और निकाह भी कर करेगी? क्यों नहीं करेगी? क्यों नहीं करेगी? समझो ना, प्यार में क्या धर्म है? बताइए मुझे आप, प्यार बड़ा कि धर्म बड़ा? मुझे एक जवाब दो। पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोई, और 2.5 आखर प्यार का पढ़े सो पंडित होए। ये किसने लिखा? क्यों लिखा? पकड़ो, जेल भेजो उसको लिखने वाले, पकड़ो रहीम को, पकड़ो कबीर को। मैं फिर आपको विवादित बयान दे रहा हूं। पकड़ो प्यार करने वाले गाने वालों को, मोहम्मद रफी को पकड़ो, लता मंगेशकर को पकड़ो, लाओ ऊपर से नीचे, जेल भेजो। क्यों प्यार के गाने गाए? क्यों मोहब्बत के गाने गाए? क्यों हमें दिखाए तो फूल आपस में मिल रहे हैं, कबूतर की चोंचें मिल रही है, क्यों हमें दिखाया गया? बैन करो उन सब फिल्मों को। बड़ी शायरियां करवाते हो फिल्मों में, बड़े मुशायरे करवाते हो, जब कोई करने लगे तो पीछे हट के भाग जाते हो। ऐसा क्यों? मीठा मीठा गपगप, कड़वा कड़वा तू तू, साहब ऐसा नहीं चलने दूंगा। अच्छा, इस मामले में अभी 20 अगस्त को अंजू का वीज़ा ख़त्म हो रहा है वहाँ पाकिस्तान में, क्या वो वहाँ रह सकेगी
या वीज़ा एक्सटेंड होगा? क्या इसमें कानूनी एक क्या पहलू है इसका? वीजा एक्सटेंड कराओ, रहो, शादी करो, निभाओ, जो बात की है उससे निभाओ, धोखा मत दो, छल मत दो। भारत वापसी पर अंजू के लिए क्या क्या मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? मैं अभी उसका केस नहीं कर रहा फरीद साहब, अभी मुझे सीमा का कर लेने दो, बस इतनी रिक्वेस्ट है मेरी, इतने काफी मेरे लिए। अच्छा सर, मेरा ये एक ही सबके लिए है, लव मैरिज करो मत, हो जाए। ये फिल्मी दुनिया के गाने, ये शेरो शायरी, ये इश्क, ये मोहब्बत, ये दास्ताएं हिंद, ये दास्ताएं, ये सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, वो जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई, फिर कदमों में मत रखो, फिर दिल से लगाओ। सर बिल्कुल मोहब्बत के केस लड़ते लड़ते आप भी शायर हो गए लग रहा है मुझे। नहीं, शायर नहीं साहब, मैं भी इंसान हूं, मेरे अंदर भी एक दिल धड़कता है। 26 साल से सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं, तो दिल छोड़ के थोड़ी करता हूं। क्यों गाने चलते हैं, दिल धक 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 करने लगा, क्यों? हर गाने दिल पे, गुलाब के फूल पे क्यों है? पहले हम लोग ये गुलदस्ता देते थे, ये रखे हुए लोग लाते थे, अब लोग फोन पे ही भेज देते हैं, टक 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 टक, गुलाब गुलाब, दिल दिल दिल। पहले एक दिल बना के रखते थे कागज में, फरीद साहब आपने भी दिया होगा किसी को दिल बना के कागज पे, किताब में रखे रखे, जेब में रखे रखे, पर्स में रखे रखे, पुर्चा रखे रखे, गिर गया होगा, खो गया होगा, छुपाते रहे, डराते रहे। अब मोबाइल पे मारो, टक टक टक, दिलों की लाइन लग जाती है, वो गिन नहीं सकती, बारिश हो जाती है ना। अच्छा सर, आपसे आखिरी सवाल मेरा ये है कि इस तरह के मामलों में नागरिकता देने के लिए क्या कुछ पॉलिसी में बदलाव की जरूरत है, लगती है आपको? नहीं, पॉलिसी में ऐसे मामलों में बदलाव भी होना चाहिए, और पॉलिसी ठीक है, वेरिफिकेशन हो, ड्यू वेरिफिकेशन हो, और उसके बाद होती क्या, भारत में कनाडा की बहुएं नहीं है, लड़कियां नहीं है कनाडा में, अमेरिका में नहीं है, यूएस में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, ब्रिटिश में नहीं, बांग्लादेश में नहीं, कहां कहीं। वसुधैव कुटुंबकम के नारे को अपनाओ, शुरू करो, लिखो मत, गढ़ो उसको। गांधी ने दुनिया को संदेश दिया है, हिंसा और अहिंसा। किसी का दिल दुखाना वो भी हिंसा है। दिल में प्यार दो, प्यार दो, प्यार के बदले प्यार मिलेगा, ये भी ध्यान रखो। ठीक है, शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत ये धन्यवाद। थे AK सिंह साहब, सीमा हैदर के वकील, जो केस लड़ रहे हैं सीमा हैदर का, और राष्ट्रपति से इन्होंने अपील भी की है सीमा को नागरिकता देने की और उसे छूट देने की, उसे सुरक्षा देने की। आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष डिजिटल।